इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ है और दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़ी जानकारी है, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है उन्होंने। मनु भाकर के कोच भी थे जसपाल राणा। जर्मनी से लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब थी और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बेहद दुखद खबर इस वक्त की और बड़ी जानकारी, मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। और जसपाल राणा एक मशहूर प्लेयर रहे। दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया है। भारतीय खेल जगत के लिए ये एक बेहद दुखद खबर है। उत्तराखंड की धरती से निकलकर दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया उन्होंने। महान निशानेबाज रहे, कोच भी रहे और अब 49 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। और सीएम धामी की ओर से शोक व्यक्त किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड के सपूत, पद्मश्री से अलंकृत भारतीय निशानेबाजी जगत के गौरव श्री जसपाल राणा जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। निशानेबाजी के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, ऐतिहासिक उपलब्धियों एवं युवा खिलाड़ियों को दी गई प्रेरणा ने भारत को वैश्विक स्तर पर गौरवान्वित किया है। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उनका निधन खेल जगत, उत्तराखंड तथा पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा शोकाकुल परिजनों, शुभ चिंतकों एवं असंख्य प्रशंसकों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। निधन हो गया, कितने बड़ा नुकसान है खेल जगत के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये खबर हम सबको बहुत स्तब्ध करती है। खेल जगत में तो नुकसान है ही है, साथ में मैं समझती हूँ कि पूरे देशवासियों के लिए भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा शख्सियत जिसने ओलंपिक स्तर पर देश का नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जिसने उत्तरकाशी का नाम रोशन किया, आज हमारे बीच में नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अरुण सैनी जुड़ चुके हैं लाइव। अरुण, देखिए बेहद दुखद खबर है ये। किस तरह से, क्या कुछ और जानकारी, कैसे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी जर्मनी से लौटने के बाद और इसके बाद इतनी दुखद खबर सामने आई? जी नेहा, बिल्कुल देखिए, शूटर, महान शूटर और कोच जसपाल राणा का आज निधन हो गया और एक अपूरणीय क्षति पूरे ही देश के लिए और खेल जगत के साथ साथ देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है और पूरे देश भर में शोक की लहर है। और जो है उनका इस ऐसे चले जाना सभी के लिए एक चिंताजनक भी है और सभी को दुख दाई सभी के लिए ये पल है। जिस तरीके से उनकी जो अपूरणीय क्षति, जो असमय उनका निधन जो है वो हुआ है, एक अपूरणीय क्षति जो है पूरे देश के लिए है। उनका जन्म जो है वो मूलभूत उत्तराखंड के रहने वाले थे। उत्तरकाशी में उनका जन्म हुआ और उनके बारे में कई किस्से, कहानियां हैं और जिस तरीके से जो उनका उपलब्धि भरा जीवन रहा है, उससे सभी जो है वो, चाहे वो खिलाड़ी हों या खिलाड़ियों के साथ साथ अन्य जो युवा है वो भी उनसे प्रेरणा लेते हैं और सभी के लिए एक तरीके से युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत जो है वो रहे भी हैं और प्रेरणा स्रोत आगे रहेंगे भी। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उनके पिता ने उन्हें शूटिंग में लेकर के आए और शुरुआती कोच उनके पिता ही उनके रहे। आईटीबीपी में उनके पिता थे और आईटीबीपी में रहते हुए उन्होंने 10 साल की उम्र में उन्हें जो है वो शूटिंग सिखाई। 10 साल की उम्र में उन्हें शूटिंग मिलाए और करीब 1 साल के अंदर ही जो है उन्होंने वो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में प्रतिभाग करने लगे और 12 वर्ष की उम्र में जो है उन्होंने पहला रजत पदक अपना जीता था और तब से लेकर लगातार जो उनकी जर्नी रही है वो पूरी उपलब्धियों भरी रही है। और उन्होंने जिस तरीके से जो तमाम मेडल जीते कॉमनवेल्थ गेम्स में, उन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स को मिलाकर देखा जाए और तो 25 मेडल जो है उन्होंने जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने जो है 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल जीते और इसी तरह एशियन गेम्स में उन्होंने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते। एशियन गेम्स में लगातार 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो रहे हैं
और इसी तरीके से वो जो है 2025 में भी उन्हें 25 मीटर पिस्टल के साथ भारतीय जूनियर टीम का हाई जी। परफॉर्मेंस कोच बनाया गया था। और हाल ही में ओलंपिक में गोल्ड मेडल ओलंपिक में मेडल जीतने वाली मनु भाकर के भी कोच वो रहे हैं। और एक उनका जो किस्सा है, जो उनकी सबसे वैसे तो उन्होंने कई मेडल जीते हैं, कई ख्याति उन्हें प्राप्त है, जी। जो सबसे बड़ा उनका जो एक किस्सा है और जो सबसे दर्दनाक उनका जो मेडल जीतने का एक कहानी है, जिस 1994 में जब वो वो खेलने जा रहे थे, तो उस समय उनके घुटने में जो है वो चोट लग गई थी। और उस चोट के बाद वो अस्पताल में भर्ती हुए, तो वहाँ पर जो है अस्पताल में उन्हें डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उनके कोच और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उन्हें खेलने जाना है। और जब वो खेलने के लिए गए तो उससे पहले वो चोट और भी ज़्यादा बढ़ गई और दर्द से जो है उनके काफ़ी परेशान होने लगे। हालत ये थी कि जो उन्हें जीन्स पहनी हुई थी, जीन्स पहनने और उतारने में भी काफ़ी दिक्कत उन्हें हो रही थी। उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि जो जींस को फाड़ा और उसे हाफ पैंट बनाकर वो खेलने गए। और 1994 में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता। तो एक ये बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। बिल्कुल एक लंबा सिलसिला रहा उनके, उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, एक लंबा सिलसिला रहा उनके मेडल जीतने का। 2025 में भी उन्होंने जीता, वो काफी ज्यादा सक्रिय थे। क्या ये जब से बीमार पड़े हैं डॉक्टर की ओर से कोई हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, कोई और जानकारी, अचानक से इस तरह से बीमार पड़े और अब तो नहीं रहे? जी देखिए, जर्मनी में वो गए थे और जर्मनी से लौटते वक्त जो है प्लेन में ही उनकी हालत ख़राब हुई, जिसके बाद वो दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया और वहाँ पर उनके हार्ट में स्टंट भी डाले गए। और उसके बाद जो है आज करीब 1 जून को वो वापस लौट रहे थे और आज जो है उनकी का निधन हो गया। तो क्या कारण रहे हैं उनका इस चले जाना, ऐसे चले जाना, अब डॉक्टरों का उसमें क्या आता है, किस तरीके से होता है, या कि किस वजह से उनकी तुरंत एकदम हालत गंभीर हुई, किस तरह से हुआ, तो ये तमाम चीज़ें पता भी चलेगी। लेकिन जिस तरह से उनका निधन हुआ है और इस असमय जाना, वो सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और उनका योगदान जो है वो सभी को वर्षों तक, युगों तक जो है वो याद रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने जो योगदान भारत के लिए दिया है और भारत को खेलों में एक, और निशानेबाजी को देखा जाए तो एक जो ख्याति प्राप्त उन्होंने भारत के अंदर कराई है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की निशानेबाजी को जो उन्होंने जो है ख्याति प्राप्त कराई है, उसके लिए उन्हें युगों तक जो है याद भी रखा जाएगा। बिल्कुल अरुण, उन्हें युगों तक याद रखा जाएगा। विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अंतिम संस्कार को लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए उनका को अभी उन्हें हॉस्पिटल अस्पताल से जो है लाया जा रहा है और अब उनका जो है अंतिम संस्कार भी होगा। और यहाँ अब देखना होगा कि उन्हें उत्तराखंड लाया जाता है या फिर कहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके लिए आगे तमाम इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके बाद ही तमाम चीज़ होंगी कि कहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता है। हालांकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड उन्हें लाया जाएगा, तो उनके पैतृक गांव में उन्हें ले जाया जाएगा और उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। आगे किस तरीके की जानकारी और भी निकलकर सामने आती है, वो तमाम चीज़ें देखने वाली। बिल्कुल अरुण, बेहद दुखद खबर आज की ये। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।